अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू हाशिम टीवी। गर्मी का मौसम जब शुरू हुआ तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि इस बार गर्मी कम होगी और एयर कूलर से ही गुजारा हो जाएगा। इसके लिए हमने सुपर एशिया का फेमस रूम एयर कूलर मॉडल नंबर ECM 5000 ऑटो लिया और उसका डिटेल रिव्यू भी दिया, जिसमें उसकी खूबियाँ और खामियाँ आपसे शेयर की। मई के एंड तक इस कूलर ने सही काम किया, लेकिन जून शुरू होते ही हमने इस कूलर से कुछ सबक सीखे जो आपसे शेयर करते हैं। नंबर 1, पानी से चलने वाले एयर कूलर से AC वाली कूलिंग कभी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, चाहे उसमें आइस पैक्स वाली ऑप्शन दी हो। नंबर 2, दिखने में खूबसूरत कलरफुल एयर कूलर, रिमोट कंट्रोल, टच कंट्रोल, ऐसे फीचर से कभी इम्प्रेस नहीं होना चाहिए। नंबर 3, महंगा रूम एयर कूलर लेने की बजाय सस्ता लाहौरी एयर कूलर लेना चाहिए और घर से बाहर विंडो में रख लेना चाहिए, जो रूम कूलर से अच्छी परफॉर्मेंस देता है। लाहौरी एयर कूलर हम पिछले साल इस्तेमाल कर चुके हैं। नंबर 4, तमाम ब्रांड्स के एयर कूलर परफॉर्मेंस वाइज एक जैसे होते हैं, सिर्फ ब्रांड के पैसे होते हैं। एक सस्ता रूम एयर कूलर भी वैसा ही काम करता है जैसे कि एक महंगे वाला। नंबर 5, अगर आप AC अफोर्ड कर सकते हैं तो जून के मिड तक AC चलाना शुरू कर दें। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो गर्मी बर्दाश्त करने से सब्र करने का सवाब तो मिल ही जाएगा। हमारी इन बातों से आप समझ तो गए ही होंगे कि इस रूम एयर कूलर ने मायूस किया है, लेकिन इस सख्त गर्मी में एक कूलर भी एक हद तक काम करता है। रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन करने के बावजूद सुपर एशिया ECM 5000 ऑटो की परफॉर्मेंस ज़ीरो रही। इवन कूलर के करीब बैठने से भी कूलिंग का ज़रा भी एहसास नहीं होता था, उल्टा यह कमरे में हब्स कर देता है। शायद पहले लाहौर में इतनी शदीद गर्मी नहीं पड़ी जितनी इस बार है। अगर तो आपके घर में सहन जैसी नेमत मौजूद है तो एयर कूलर रात को ओपन एयर में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, लेकिन अगर आपका घर छोटा है तो उसके लिए कूलर बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर AC अफोर्ड कर सकते हैं तो गो फॉर इट। गर्मी की इस शिद्दत को देखते हुए हमारे लिए AC लेना नागुज़ीर हो गया था। हमने कौन सा AC लिया, इसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।